नमस्कार, मैं हूं वैशाली प्रसाद आप लोगों के साथ इस वक्त और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ लाइन्स। आज हम बात करेंगे जनता के ओपिनियन, जनता की राय के बारे में। आज हम बात करेंगे, जनता से उनकी राय पूछेंगे इस कोरोना वायरस को लेके। ये गंभीर मामला होता जा रहा है, इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब इस लॉकडाउन में सब कुछ ओपन हो चुका है। शॉप से लेके अब जो जितनी भी गाड़ियाँ जो रोकी गई थी लॉकडाउन के अंदर दौरान, वो सब कुछ जो है अब वापस से शुरू कर दी गई है। और इस कारण केसेस जो है वो थम नहीं रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं सावधानियां, सोशल डिस्टेंसिंग जो है कहीं ना कहीं भूल भी रहे हैं। लेकिन आज हम इस बात से जानेंगे कि कितने लोग लॉकडाउन खुलने से खुश हैं और नाखुश हैं। तो चलिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महेश शर्मा, उनसे बात करते हैं देश के हाल के बारे में। आपकी इसमें क्या राय है? जिस तरह से केसेस हमारे बढ़ रहे हैं और सब कुछ ओपन हो गया है, तो इसमें आपकी क्या राय है कि ओपन अभी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं, अभी ओपन होना चाहिए था। ठीक, अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो लॉकडाउन में हमें कंडीशंस बताई थी उसमें हम सीख गए कि हमें कोरोना के साथ कैसे रहना है। तो राइट नाउ कि हमें ये है कि अब हमें सीख चुके हैं, तो हमें अपने आप को इसके हैबिचुअल बना लेना चाहिए और उससे जो भी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और मेट्रो भी खुल जाएगी तो बहुत अच्छा है, इससे हमें पता रहेगा कि मतलब मेट्रो में भी हमें कैसे सफ़र करना है। कि अभी देखो इकनॉमी भी हमारी डाउन जा रही थी, उसको भी देखते हुए, और लोगों को जो सैलरीड पर्सन है प्राइवेट में उनको भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो उनको भी कुछ अपनी अर्निंग्स वगैरह मिलेंगी, तो इसके हिसाब से इसमें आपको कभी मतलब लॉकडाउन में सब लोगों ने ही जो है प्रॉब्लम उठाई है, फेस की है, तो आपने भी बहुत प्रॉब्लम्स जो है फेस की होगी। आपने अपना स्टाफ कैसे संभाला इस लॉकडाउन? इसमें हमने अपने जो भी हमारे इसेंशियल स्टाफ्स थे उसके लिए हमने पासेस वगैरह का अरेंजमेंट किया, ताकि वो आराम से यहाँ पर आ सकें, हमारी बिल्डिंग में जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं उसको कंप्लीट कर सकें। और कुछ वर्कर्स को हमने अल्टरनेट डेज पे बुलाया या किसी को 24 आवर रखा, फिर उसकी छुट्टी दे दी। इस टाइप से हमने उनका अरेंजमेंट किया। मतलब आपके स्टाफ में तो कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं पाया गया? नहीं, हमारे स्टाफ में कोई नहीं, क्योंकि हमने सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी इससे बचने के लिए वो सब हमने कंप्लीट करी। यहाँ पर डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी, उनका टेम्परेचर, इवन हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी इमरजेंसी में अरेंजमेंट्स था कि वो भी आगे चेक कर सकते हैं सब कुछ। थैंक यू सो मच। तो अभी मेरे साथ दो लोग और हैं, एक पंकज जी और एक अमित जी। तो आइए उनसे बात करते हैं कोरोना के हाल के बारे में। पंकज जी, मुझे आप ये बताइए, जिस तरह से अब मॉल्स भी अब खुल गए हैं और अब पब्लिक जो है ज़्यादा बाहर निकलने लग गई है, तो आपको क्या लगता है ये अभी जिस तरह से पब्लिक बाहर आ गई है और केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये अभी ठीक है या नहीं है? मैडम देखिए, अपने डेली रूटीन के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये सब चीज़ ओपन हो रही है तो साथ लोगों को ध्यान देना चाहिए कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो भी गाइडलाइंस अभी तक गवर्नमेंट ने इशू करी हैं उन गाइडलाइन का प्रॉपर पालन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मॉल या जो भी अदर सर्विसेज अभी चालू हो रही हैं या होने वाली हैं उनको भी SOP इशूज़ हो गई हैं, तो वो भी अपना पालन करें और पब्लिक भी पालन करे, तो शायद हो सकता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और नॉर्मल चलती रहे। अभी जैसे ऑर्डर आए हैं मेट्रो ओपन होने के लिए, तो आपको क्या लगता है मेट्रो भी ओपन होनी चाहिए या नहीं? हाँ, जैसे अब लोगों की नीड भी है और सब कुछ ओपन हो रहा है धीरे धीरे, तो मेट्रो ओपन करना एक अच्छा कदम होगा भारत सरकार के लिए, क्योंकि सारी पब्लिक को भी ज़रूरत है। ऑफिस सारे ओपन हैं, सारे जितने भी इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट सारे ओपन है, तो इनकन्वीनियंस बहुत हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई अच्छा साधन अभी नहीं है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल अभी इस पोजीशन में नहीं है कि सबको कैरी कर सके। तो मेट्रो खुलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि अभी जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि पहले मेडिकल स्टाफ होगा, जो इमरजेंसी स्टाफ है और जो गवर्नमेंट ड्यूटी में लोग हैं उनके लिए खोला जाएगा। जैसे मतलब कि 50 लोग एक कोच में ट्रैवल करेंगे, तो ये बहुत अच्छा कदम है। पूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखते हुए अगर ये सब चीज़ें की जाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। मास्क और जो भी हाइजीन है
सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। तो मतलब आप लोग बेसिकली आप लोग खुश हैं कि इस लॉकडाउन में ये चीज़ें खुल रही हैं, क्योंकि अब आर्थिक चीज़ें वरना हमारी ऐसी रह जाती और भी डल हो जाती, और लेकिन अब जब कुछ ठीक हुआ है तो उसके साथ हमें प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सूरज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से देश में जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, दिन प्रतिदिन जो केस बढ़ते जा रहे हैं, और इसी बीच लॉकडाउन में और इस कोरोना वायरस के बीच में शॉप्स ओपन हो गई है, ट्रांसपोर्ट जितना भी है अब सबकी गाड़ियां जो है बाहर चलने लगी हैं, गाड़ियां अब सब चलने लगी हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये चलना अभी सही था या नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल सही था। और ये सही क्यों था? क्योंकि अब तो कोरोना सिर्फ डर है, लोगों के मन में डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी हालात सुधर गए हैं और कोरोना कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, सब कुछ ओपन होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस लॉकडाउन के ऊपर जिस तरह से सब कुछ ओपन हो गया है, पब्लिक अब बाहर आ गई है, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन? देखो, ऐसा है, जो ये केस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, मेहनत की है, केंद्र सरकार ने मेहनत की है, दोनों सरकारों ने मिलकर मेहनत की है, और हम लोगों ने भी सरकार के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से हमने खाना वितरण किया है गरीबों को। लेकिन जो अब लॉकडाउन खुला है तो इससे अभी आप देख लो कल से कितनी महामारी फैल रही, कितने पेशेंट शुरू हो गई है। आप देखते हो जो मिनी बसें होती हैं उनमें भर भर के कम से कम 50-100 आदमी वे भरते हैं, तो वे कोरोना बीमारी फैला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार काफ़ी रोक रही है। लेकिन कुछ प्राइवेट लोग, ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो कि जो कन्वेंशन कर रहे हैं उसमें 50-100 वो भर के हाथ मारते हैं, सीलमपुर, मौजपुर, लक्ष्मी नगर, तो वे लोग महामारी फैला रहे हैं। तो दिल्ली सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये मिनी बस वाले हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे कि अभी सरकार ने ये कह रखा है भाई 20 से ज़्यादा आदमी नहीं बैठने चाहिए, तो अब देखते हो जगह जगह ये आम जनता है। अब ये पता नहीं कोरोना किसके पास है, कोरोना बीमारी कौन लेकर साथ में घूम रहा है। अभी मान लिया 10 आदमी इकट्ठे हैं तो उसमें देखा होगा आपने कल से क्या हो रहा है, और हमारे सीएम साहब इस बात को कह रहे हैं। वास्तव में स्थिति तो बेहतर है, लेकिन कोरोना फिर बढ़ना शुरू हो गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें रोक लगाए, क्योंकि अभी देखो आपके सामने कितने लोग ये घूम रहे हैं, हालांकि मजदूर हैं, तो ये बीमारी है। जब निकल रहे हैं जगह जगह निकल रहे हैं, ये सब चीज़ खुल गया। हम ये भी चाहते हैं, रोजी रोटी से लोग परेशान हैं, लेकिन ये देखना डिफरेंस सारा ख़त्म हो रहा है। अभी आप ये देखो, यहीं खड़े हो जाओ आप, कितना डिफरेंस साथ मिल के। अभी मैं इधर से आया हूँ, इनकम टैक्स विभाग से आया हूँ, वहाँ क्या देखा, ऐसे चिपक के लोग खड़े हैं, सब चीज़ खोल दी गई है। तो ये बीमारी खोल दी गई है, क्योंकि जो सरकार ने कहा था वो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन अब जो ढील ज़्यादा दी गई है तो बीमारी कल से फिर फैलनी शुरू हो गई है। अगर ऐसा रहा तो और ज़्यादा बीमारी फैल जाएगी। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से हमारी निवेदन है, आप जो मीडिया जिससे भी हो, आपका हम जनता की आवाज़ के लिए बहुत थैंक यू और धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमित, आप क्या बोलना चाहोगे? अब जैसे मेट्रो भी स्टार्ट होने वाली है, तो इस मेट्रो खुलने पे आप खुश हो या नहीं हो? देखिए, मेट्रो अगर खुलती है तो थोड़ा रश तो कम हो जाएगा यहाँ पे रोड पे। अगर मेट्रो में मैंने देखा है कि मैंने इससे पहले कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी, तो मेट्रो की गाइडलाइंस काफ़ी अच्छी हैं। उन्होंने पूरा सिक्योर करके सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं वो, जैसे एंट्री गेट पे पहले चेक होगा कि उनका टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से फिर वो एंट्री देंगे उन लोगों को, इस तरीके से सारा। तो जब वो एंट्री कर लेंगे उसके बाद भी सीट पे जब वो सारे बैठेंगे तो वहाँ का सारा मैनेज कर रखा है मेट्रो ने अंदर। तो ये अच्छा है अगर खुल जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, रोड का थोड़ा रश कम हो जाएगा, लोग मेट्रो में ट्रैवल करेंगे और सेफ रहेंगे फिर इस तरीके से। आरसी मिश्रा जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से मज़दूरों को सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम उठानी पड़ी है, और अब ये लॉकडाउन खुल गया है तो मज़दूर तो खुश होंगे क्योंकि अब वापस उनकी आमदनी जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें? मैम, ड्यूरिंग द कोविड-19 फ्रॉम मार्च टू टिल डेट, मैक्सिमम जो मजदूर के लिए सबसे मतलब हार्डशिप हुई है। हम उसमें आई कांट गिव ब्लेम टू मिस्टर केजरीवाल और मोदी जी, but really I heartily appreciate to both government of India and Delhi government is supporting to all the people, even laborer classes and middle classes, high classes. But there is some problem. Main problem is अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी ख़त्म हो गई, रोजी रोटी मिल नहीं रही। आप फैक्ट्री आप चालू कर रहे हो, सपोज आपके सामने मॉल है, मेट्रो के लिए आप बताइए, तो मेट्रो इज़ द मेन लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। अगर ऑफिस खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है, तो मेट्रो खुलना चाहिए। केजरीवाल जी प्रपोज भी कर रहे हैं। रही बेरोजगारी की बात, मजदूर के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आई एम द ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजर एनजीओ, मदर एनजीओ, बट आई एम नॉट गेटिंग सैलरी लास्ट 3 months। हाउ कैन सफर?
अभी जो हेल्प चाहिए था मजदूर को, मिडिल क्लास को, अब हेल्प चाहिए था। जो हमने मार्च से दिया है वो अब नहीं था। उस समय सबके पास स्टॉक था, बैंक बैलेंस थी, नौकरी थी, सैलरी आ रही थी। पर अभी जो जून के बाद हो रही है वो दुर्भाग्य है। आई एम सॉरी टू से ये मेरी सबसे बड़ी कि आप लॉकडाउन ट्राई टू ओपन द लॉकडाउन एंड ओपन द मॉल, जिम एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली सब कुछ खुल रहा है, तो इसमें मेट्रो भी खुलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की मेन लाइफ लाइन है मेट्रो एंड अदर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ इस वक्त काफ़ी एक बुज़ुर्ग इंसान यहाँ पे मौजूद है और वो अपनी तकलीफ़ जो है सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी तकलीफ़ क्या है, बताइए। तकलीफ़ यही है जो खाना नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, मोदी कुछ नहीं करता। अच्छा, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिनों से आप यहाँ पे बीमार भी बैठे हैं। बीमार बैठे ये कह रहे हैं कि इनको काफ़ी दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है और ये ऐसी रोड किनारे पे बैठे हैं और ये मज़दूर हैं और इनको कुछ ना इनके पास नौकरी है और ना ही पैसे हैं कुछ खाने के लिए। ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनको भी कुछ किया जाए, इनको भी अन्न या कुछ पैसे जो है इनके लिए भी सरकार कुछ मदद करे।